सच्चिदानंद भगवान की जय। ये वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, जैसे स्वप्न देखने वाला मनुष्य सपने में अपने को पथिक रूप से देखता है, मैं चल रहा हूँ, रास्ता जा रहा हूँ, ऐसा देखता है और सो रहा है अपने घर में। उसी प्रकार वह चित्त की कल्पना से अपने में लिंग देह भावी स्थूल शरीर की प्रतीति को भी धारण करता है। ये जो जीव है अपनी चित्त की कल्पना में अपने को सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की धारणा कर लेता है। ये पहले मैं बनेगा, फिर ये उस मैं में ये स्थूल शरीर दिखने लग जाएगा, ये धारणा करता है। जैसे पर्वत बाहर स्थित होने पर भी दर्पण के भीतर स्थित हुआ सा प्रतीत होता है। पर्वत बाहर है परंतु दर्पण में दिख रहा है अंदर, तो दर्पण में पर्वत न होने पर भी दिख रहा है। इसी प्रकार ये संसार आपके अंदर दिखने वाला, आपके अंदर न होने पर भी ये सब दिख रहा है। क्योंकि ऐसा नेम नहीं है मिथ्या वस्तु दिखे नहीं, और ऐसा नेम नहीं है जो दिखे वो सत्य हो। ये कैसे दिख रहा है ये सब बतला रहे हैं। जैसे स्वप्न में दिखता है सब, ऐसे ही ये सब दिख रहा है। जैसे कुएं के जल में प्रतिबिंब हुआ शरीर वही व्यवहार करता सब जान पड़ता है। कुआ के मठ पे देख आप बैठे और माँ जो है हिल रहा है, उसमें पत्थर डाल दिया तो पानी के साथ में तुम्हारा प्रतिबिंब हिलता हुआ दिखता है। तो यहाँ बिंब नहीं हिल रहा है तो प्रतिबिंब कहाँ से हिलेगा? तुम्हें मालूम पड़ रहा है हिल रहा है जल और दिख रहा है प्रतिबिंब अपना शरीर हिलता हुआ, तो वो हिल नहीं रहा है फिर भी दिख रहा है। इसी प्रकार तुम्हारा जो है ये आत्मा अक्रिय है और उसमें जीव भी अक्रिय है, परंतु ये बुद्धि के हिलने से और जीव अपने को कर्ता भोक्ता समझता है। कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों तुम्हारे बुद्धि रूपी ज्ञान में है। ज्ञान के बिना न तो कोई कर्म सिद्ध होगा न कोई भोग सिद्ध होगा। तो अगर कर्म करते हैं फिर उसका भोग करते हैं, कमाया और फिर उसको खाते हैं कमा के। तो कमाना कर्म है और खाना भोग है। तो ये दोनों ज्ञान में होते हैं। ज्ञान नहीं हो तो कोई कर्म नहीं होगा, और ज्ञान नहीं हो तो कोई भोग भी नहीं होगा। तो ये कर्म और भोग दोनों ज्ञान में है। ज्ञान है बुद्धि, और वो बुद्धि का भोग और कर्म जीव में मालूम पड़ता है और जीव का आत्मा में मालूम पड़ता है। ये मालूम पड़ते हैं है नहीं चेतन अमल सहज सुखराशि। चूंकि ये जीव तो चेतन है, अमल है और सुख की राशि है, दुख है ही नहीं उसमें। परंतु ये बुद्धि के जो अनुकूल प्रतिकूल हैं या शरीर के जो है अनुकूल प्रतिकूल हैं उनमें दुख सुख मानता है, और या शरीर को लेके तो दुख सुख है ये व्यवहारिक मानता है। तो ये सत्य है, अविद्या से इनसे संबंध जुड़ा हुआ है, इसलिए यह व्यवहारिक सत्य है, परमार्थ में नहीं है। और व्यवहारिक तुम्हारा स्वरूप नहीं है, परमार्थ स्वरूप है। उसको बतला रहे हैं कि तुम्हारा स्वरूप जो है वो सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है। तो समय न कोई दूसरा है ही नहीं जो संबंध जुड़ा है, न मैं है न मेरा है। ये मैं तो जीव परिचिन्न इस बुद्धि रूपी दर्पण में दिखता है।
और इससे मेरा शरीर दिखता है और मेरे शरीर के संबंधी दिखते हैं, क्योंकि इसके कारण है माता पिता भाई बहन ये सब सगे संबंधी सब बन जाते हैं इसको लेकर। तो शरीर नहीं हो तो कोई किसी का संबंध जुड़ेगा ही नहीं। परंतु ये सब जो है व्यवहारिक सत्य हैं, ये परमार्थ के सत्य नहीं है। और व्यवहारिक जो है ये परमार्थ में स्वप्न बताते हैं। मोह निशा सब शोभन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार, ये स्वप्न बता है परमार्थ में। इसलिए ये व्यवहार जो है स्वप्न से तुम जग गए तो तुम्हारे में कोई दुख सुख नहीं है। ऐसे ही इस समय से जग के अपने स्वरूप को जानेंगे आत्मा को तो कोई दुख सुख नहीं है तुम्हारे अंदर। परंतु कितने अशांत हो रहे हैं दुख सुख को लेकर। तो इसी के लिए रात दिन जो है चिंता कर रहे हैं, इसी में फंसे हुए हैं। इसलिए जो है ये व्यवहार सा जान पड़ता है, जैसे वो कुआं में वो हिलता हुआ जान पड़ता है, जैसे दूर तक सुनाई देने योग्य शब्द भी संपुट गुफा आदि में अवरुद्ध होकर उसके भीतर ही रह जाता है। गुफा में बैठ गए, दरवाजा बंद कर दिया तो उसमें कितना भी चिल्लाओ बाहर शब्द नहीं निकलता, अवरुद्ध हो गया, बाहर नहीं फैलता। जैसे स्वप्न और मनोरथ भविष्य मनोरथ विषय का संबित देह के भीतर ही स्वप्न आदि देखती है ये बुद्धि मन, बाहर नहीं देखता है। जैसे गुफा में शब्द बाहर नहीं निकलता, इसी प्रकार तुम्हारी सुषुप्ति में हृदय में ये कंठ में जीव बैठकर और जो है अंदर सबको देखता है, बाहर नहीं निकलता। वो कल्पना तुम्हारी जो है अंदर दिख रही है, क्योंकि तुम हरिद्वार गए नहीं है यहाँ से, और हरिद्वार में गंगा नहाते हुए देख रहे हैं अपने को स्वप्न में। तो यहाँ से चले जाते तो प्राण जाता तो ये शरीर मुर्दा हो जाता। इसलिए वो हिता नाम की नाड़ी है कंठ में। तो जीव जो है जागृत में आंख में रहता है, स्वप्न में कंठ में रहता है और सुषुप्ति में हृदय में चला जाता है। ये तीन इसके घूमने के स्थान हैं। तो यहाँ जो है यहाँ आंख से सब देख रहा है, अनुकूल प्रतिकूल देखता है, न कि संस्कार पड़ते हैं और इन संस्कारों को फिर स्वप्न में कंठ में देखता है। तो माँ यहाँ कर्म किया, माँ प्रयोग करता है उनका और फिर हृदय में जाके विश्राम करता है। तो ये घूमने की इसकी जो है ये तीन जगह हैं जीव की, जागृत में आंख में और स्वप्न में कंठ में और जो है सुषुप्ति में हृदय में। हृदय में जाएगा सुषुप्ति हो जाएगी, कंठ में जाएगा स्वप्न आएगा और आंख में बैठेगा तो जागृत को देखेगा। इसलिए जागृत में देखा और वह हिता नाम की नाड़ी में कंठ में जाके वो स्वप्न देखता है। फिर सुषुप्ति में जाएगा तो सब बाधित हो जाएगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, और जागेगा तो ये संसार दिखेगा। और स्वप्न में इसके संस्कार दिखते हैं, अंदर ही अंदर सब बना लेता है। जो देखे हैं सुने हैं वे संस्कार स्वप्न में निकल के बाहर दिखते हैं, पर बाहर नहीं है, वे अंदर ही हिता नाम की नाड़ी में। तो हिता नाम की नाड़ी इतनी सूक्ष्म है कि बालक के 1000 भाग न्यो चीरे हैं उसको, और वो पोली है और उसमें रस है, और उसमें जीव देखता है स्वप्न। उसमें हाथी कहाँ आ जाएगा? हाथी देख रहा है, सूर्य चांद देख रहा है, ब्रह्मांड देख रहा है, तो उस नाड़ी में कहाँ है वे? पर कल्पना है तुम्हारी, कल्पना संस्कार वे जो है सूक्ष्म वे उसमें दिख रहे हैं, सब संसार बन के हैं। इसी प्रकार तुम्हारा जो है ये भीतर जैसे स्वप्न मनोरथ संबित देह के भीतर ही स्वप्न आदि देखता है,
वे विषय बाहर होने पर भी अपने बाह्य रूप को त्याग कर ही शरीर के भीतर अंतःकरण में भाषित होते हैं। ये जो बाहर देख रहे हैं ये जो है बाहर और भीतर दो वस्तु नहीं है। जैसे ये मायक तुमको बाहर दिख रहा है, इसका ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में, और वह ज्ञान के बिना मायक सिद्ध नहीं होगा, मायक के बिना ज्ञान रहेगा। इसलिए वो ज्ञान ही मायक के रूप में दिख रहा है। बुद्धि हटा दे तो मायक सिद्ध ही नहीं होगा बिना ज्ञान के। तो एक ही वस्तु दूसरे रूप में बिना विचार के दिखती है, दो वस्तु नहीं है ये, वो ज्ञान ही उसी। इसलिए तो कह दिया सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ब्रह्म माने ज्ञान। ये आत्मा का विवर्त है ज्ञान, विवर्त रूप में ज्ञान बनता है और विवर्त रूप में विषय बनता है, और इनको ज्ञान को और विषय को जोड़ता है रजोगुण। तो ये तीन गुण ही तुम्हारे ये ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय बन जाते हैं, तीन गुण है ये। इसलिए गुणातीत है आत्मा। तो गुणातीत में संसार नहीं है, इन गुणों में संसार है। और जब तक गुणों से ऊपर उस आत्मा को नहीं जानेंगे, जब तक मैं और मेरे बने हुए हैं। और ये माया है सब, ये बिना हुए मैं मेरे दिख रहे हैं, अंतःकरण भाषित होते हैं। उसी प्रकार आग की चिंगारी के समान अणु उपाधि में स्वरूपतः कल्पित जो सूक्ष्म शरीर है, उसके भीतर स्थित हुआ यह जीवात्मा वासना में देहादि व्यवहार का अनुभव करता है। ये तुम्हारी जो जीव में जो मन की कल्पना है, वो शरीर बना के और अंदर ही व्यवहार करता रहता है। ये सब ये मनो में शरीर वाला जीव अपने मनो में देह का आकाश में ही स्थूलता की भावना करके स्थूल देहधारी हो गया। जैसी भावना करते हैं ऐसा ही दिखना लग जाता है। चूंकि भावना भावग्राही है, ये अपना परमात्मा संसार सब भाव से दिख रहा है। जाकि जैसी भावना है ऐसा वो सब देखता रहता है। जैसे अपना परमात्मा है भावग्राही है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। क्योंकि जितने जीव हैं इतने ईश्वर हैं, सब जीवों के ईश्वर अलग अलग हैं, क्योंकि सबकी भावना अलग अलग है। एक की भावना दूसरे से नहीं मिलती है, इसलिए सबके कर्म अलग अलग है और सबके फल भोग अलग अलग है, और सबकी सृष्टि अलग अलग है। जैसे सब सो जाते हैं तो अलग अलग स्वप्न देखते हैं सब, एक स्वप्न नहीं आता है। ये हमारा स्वप्न अलग है, आपका अलग है। आपके स्वप्न में हम दिख रहे हैं और हमारे स्वप्न में आप दिख रहे हैं वहाँ। तो ये सृष्टि रच लेता है। एक ही जीव है, दूसरे जीव आवास बन जाते हैं। इसलिए स्वप्न में जितने शरीर जीव हैं इतने स्वप्न बन जाते हैं, और इसी प्रकार यहाँ भी जितने जीव हैं इतनी सृष्टि है सबकी अलग अलग, और अपने कर्म ने लेके सृष्टि रचता है। जैसे यहाँ स्वप्न रच लिया उसने जाके सुषुप्ति में स्वप्न में, ऐसे यहाँ से शरीर छोड़ के और अपने कर्म ने लेके और सृष्टि रच लेगा स्वप्न के समान, और उस समय दुख सुख पाएगा। इसलिए जो है वह अपनी कल्पना के भीतर ही स्थित हुए ब्रह्मांड का दर्शन करता है। जो चित्त में है वो ब्रह्मांड में, वो तुम्हारे चित्त में है। चित्त में से निकल के ब्रह्मांड दिख रहे हैं। ब्रह्मांड में चित्त नहीं है, चित्त में ब्रह्मांड है। इसलिए जो है ये समझना पड़ता है। अब यहाँ दिख रहा है कि ये आत्मा शरीर के भीतर है, शरीर के भीतर मालूम पड़ता है। बाहर बनेगा तो विषय बन जाएगा, परिच्छिन्न होगा, नाशमान होगा, जड़ हो जाएगा। क्योंकि बाहर जड़ ही दिखता है और अंदर चेतन देखता है।
तो चेतन जो है वो देखने वाला होता है और दिखने वाले सब जड़ होते हैं। इसलिए देखने वाले को पहचानो। अब यह शरीर के अंदर जीव को आप जानते हैं कि मैं यह शरीर के अंदर जीव हूं और जीव के अंदर आत्मा है, तो ये अंदर आ गया और वो अंदर है नहीं, पर अंदर ही मालूम पड़ता है। अंदर होगा तो दुखी सुखी जीव ही है वो, और बाहर होगा तो विषय बन के आपका जो है जड़ हो जाएगा, नासमान परिचिन्न हो जाएगा। इसलिए मैं आत्मा है नहीं और मैं का विषय बनता नहीं। तो आत्मा क्या है फिर? मैं भी नहीं, मैं का विषय बनेगा नहीं। जैसे माया का विषय बन रहा है आपका, ऐसे आत्मा को देखे, कहीं परमात्मा को देखे। न परमात्मा विषय बनता है न आत्मा बनता है, क्योंकि विषय जड़ परिचिन्न नासमान होते हैं और परमात्मा नासमान विषय जड़ नहीं है। इसलिए जो है ये देहदारी सा हो गया। अब यह है तुम्हारा मन जो है, ये शरीर के अंदर तुम्हारा मन है कि मन के अंदर तुम्हारा शरीर है? ये उल्टा ज्ञान हो रहा है सब। मन या शरीर से बाहर कहां दिखता है? शरीर के अंदर से मन निकल के मायक को देख रहा है आंख के द्वारा, ये मालूम पड़ता है। परंतु विचार करेंगे तो मन में शरीर है कि शरीर में मन है? यह विचार का नाम ज्ञान होता है, बुद्धि विचार नहीं करती है, इसलिए उसका ये शोक मोह जाता नहीं। विचार सबसे बड़ा तप है। जब वह बुद्धि कुंठित हो जाती है तब दूसरे तपों में लग जाता है, क्योंकि बुद्धि काम करती नहीं है। इसलिए फिर दूसरे तप करके और सिद्धियां प्राप्त करता है, वरदान मांगता है, ईश्वर को प्रकट कर लेता है। जैसे स्वप्न में तुमने सब प्रकट कर लिया, इसी प्रकार तुम्हारी भावनाएं ईश्वर बन के सामने आ जाती है और फिर जो मांगते हैं वो देती है वो। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। तो परमात्मा सर्वत्र व्यवहार में सर्वत्र है और प्रेम से प्रकट होके और तुम्हारे को वरदान देता है जो मांगते हैं। तो तुम्हारी कल्पना ही ईश्वर बन के तुमको वरदान दे रही है। कोई ईश्वर बाहर नहीं है, कोई दूसरा। इसलिए जो है ये मन के अंदर शरीर है कि शरीर के अंदर मन है? अब यहाँ विचार चाहिए। जो सबको यही मालूम पड़ता है शरीर के अंदर मन है, पर यहाँ विचार करेंगे। आपने स्वप्न देखा और स्वप्न में आपने हजारों आदमी देखे, उनके शरीर देखे और उनके साथ में अपना भी शरीर देखा। अब तुम्हारा जो शरीर है वो स्वप्न में वो यहाँ सोने वाला है कि कल्पना में मन में से निकल के दिख रहा है? मन के अंदर से निकल के वो शरीर दिख रहा है और हजारों शरीर और भी दिख रहे। तो तुम्हारा मन उन शरीरों में है कि शरीर मन में शरीर दिख रहे? मन में शरीर दिख रहे हैं, उन शरीरों में मन नहीं है। ये है सब शरीर मन में दिख रहे हैं तुम्हारे में कल्पना करके। ऐसे ही यहाँ भी है। तो बात दृष्टांत से समझ में आ गया कि मन में कल्पित है। तुम संकल्प करेंगे तब शरीर दिखेगा। सो जाते हैं मन नहीं रहता तो शरीर कहां दिख रहा? इसलिए मन में शरीर है, शरीर में मन नहीं है। और जो है ये मन में जीव नहीं है, जीव में मन है। जीव की चूंकि है ये संकल्पात्मक मन। तो संकल्प विकल्प जो करता है वो संकल्प विकल्प का नाम मन नहीं है, संकल्प विकल्प करने वाले का नाम मन है। तो संकल्प विकल्प तो जीव ही करेगा, तो जीव चेतन करेगा संकल्प विकल्प। संकल्प विकल्प ये जड़ें चेतन करेगा और ये होंगे और वो कर रहा है। इसलिए तुम्हारे जो है जीव के अंदर मन है। मन के बिना जीव रहता है, पर जीव के बिना मन सिद्ध नहीं होगा। इसलिए जो है जीव के अंदर मन है। मन के बिना जीव रहता है?
सुषुप्ति में हृदय में चला गया, मन नहीं है, सो गया मन तो फिर भी है। इसी प्रकार फिर जो है ये जीव आत्मा के अंदर है, आत्मा जीव के अंदर नहीं है। आत्मा में जीव दिखता है, जीव के बिना आत्मा रहता है, आत्मा के बिना जीव सिद्ध नहीं होगा। इसलिए अंतिम वस्तु तुम्हारी आत्मा है। अब वो तुम्हारा स्वरूप है। अब क्या इसमें कमी रह गई, क्या समझ में नहीं आई इसमें बात? जो कहते समझ में आता ही नहीं है हमारी में। तो ये विचार करके शुद्ध सा अपना अभाव कर दियो ना, तो इन सबके अभाव हो गए। मन का हो गया, शरीर का हो गया, तुम्हारे जीव का हो गया, आत्मा का अभाव कर दो। आत्मा किसके अंदर है? आत्मा स्वयं स्वरूप में अपना स्वरूप है। अब ये ज्ञान हो गया, ये ज्ञान यही तो बता रहे हैं। ये तुम्हारी कल्पना में सब दिख रहा है मिथ्या होने के, और तुम कल्पना के अधिष्ठान है। तो इससे बड़ा लाभ क्या होगा? तुम सहन के साथ बनेंगे। अब तुम्हारे बड़ा है को दुनिया में बताओ, तुमसे बड़ा कौन है? सबन के ईश्वर से बड़े हो गए, ब्रह्मा विष्णु से बड़े हो गए, सबसे बड़े हो गए। तुम्हारी कल्पना में ब्रह्मा विष्णु है, ईश्वर तुम्हारी कल्पना में सब। ऐसा स्वरूप है तुम्हारा सतचित आनंद। और कैसे दरिद्री बने बैठे, दुखी बने बैठे, जानते नहीं है। अब ये जो है ये सत्संग से ये बात तुम्हारे अंदर छप गई और ये मिटेगी नहीं कभी। और यहाँ शरीर पूरा होके और जो है बस अपने स्वरूप में जीवन मुक्त विधेय मुक्त हो जाएंगे। ये सुनने से हो गया कि नहीं सब लाभ हो? और ये धन संपत्ति से, ये खूब कमाने से, रात दिन करने से ऐसा लाभ होगा? कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो ये सब अब मोह ममता में फंसे पड़े हैं कि नहीं इसमें, और इतने दुखी हो रहे हैं इसमें। और या दुख से छूट के वहां जाके कौन सा दुख रहा बताओ, कौन सा अज्ञान रहा, कौन सी मृत्यु रही तुम्हारे पास? न मृत्यु है, न अज्ञान है, न दुख है, सबसे पार हो गए। तो ये तो तत्काल देने वाला फल है सत्संग। ये कोई आगे जाके फल देगा ऐसा नहीं है, तत्काल देने वाला है। ये जो है मनों में शरीर वाला जीव अपने मनों में देह का आकाश में ही स्थूलता की भावना करके स्थूल देहधारी सा हो जाता है। देहधारी सा मालूम पड़ता है, देहधारी है नहीं ये, क्योंकि आत्मा अशरीर ही है, शरीर नहीं है उसका। और ये तीनों शरीर अज्ञान से तुम्हें दिख रहे हैं। अज्ञान है तब ये सूक्ष्म शरीर मन दिखता है, और मन से ये स्थूल शरीर दिखता है, और ये आपके सगे संबंधी दिख रहे हैं सब। तो ये कल्पना में दिख रहे हैं। कल्पना कोई तत्व नहीं होता है, कल्पना तुम्हारा जो है मिथ्या होती है। अब कल्पना से बाजीगर सब कुछ दिखाता है कि नहीं, वो सत्य है कि मिथ्या है? कल्पना से रोज स्वप्न देखते हैं, वो सत्य है कि मिथ्या है? जगने पर सब मिथ्या हो गए। इसी प्रकार तुम्हारे जो है ये माया से, कल्पना से जो बनता है वो सब मिथ्या होता है। वह अपनी कल्पना के भीतर ही स्थित हुए ब्रह्मांडों का दर्शन करता है। जैसे स्वप्न में करते हैं ऐसे यहाँ कर रहे हैं। ये शास्त्रों में इनमें सुने तो मैंने ब्रह्मलोक है, ये स्वर्गलोक है, और ये नरक लोक है, 14 लोक नीचे है, 7 लोक ऊपर है, ये सब सुना है। तो वे कल्पना बन बन के उसका चिंतन करती है, वो दिखने लग जाती है मन में। तो ये मनों में सब दर्शन हो रहा है। मनों में शरीरधारी जीव मन को ही आत्मा समझता है, या मन को आत्मा समझता है, यही मैं हूं। क्योंकि मन के बिना सिद्ध नहीं होगा, मन ही आत्मा मालूम पड़ता है ये। और मन तो ये वायु तत्व है, और मन कल्पना है तुम्हारी, संकल्प विकल्प करते हैं। जैसे कोई तत्व नहीं है, जैसे अगरबत्ती जलाते हैं तो उसमें चक्र वक्र दिखते हैं रात में, तो उसके मुख में जो प्रकाश है वो हिलने से चक्र वक्र आप दिखता है। चक्र वक्र है नहीं उसमें, स्थिर हो गया तो प्रकाश ज्यों करते हैं, और हिला दिया तो चक्र वक्र बनते हैं। ऐसे ही तुम्हारी कल्पना ही ये मैं मेरे बनते हैं। और कल्पना छोड़ दो वैसे आत्मा है, और कल्पना ले लो तो जीवात्मा है। तब मैं कहेंगे तो जीव बनेंगे, परिच्छिन्न कट गए चारों तरफ से, बुद्धि में आ गए, वृत्ति में आ गए। और मैं मत क्यों तुम अपने स्वरूप में ना परिच्छिन्न है ना व्यापक है।
या चाहे ब्रह्म बनो, चाहे ईश्वर बनो, चाहे जीव बनो, शरीर बनो, सब परिच्छिन्न व्यापक, सब अध्यास अज्ञान है। ये सब बनना कुछ भी नहीं है आपको, क्योंकि बनने में ही सब दुख है, बने बिना तुम रहते नहीं है। और जो बनता है उसे मार पड़ती है। तो पहले दृष्टांत दिया था, ये महात्मा और गुरु चेला जा रहे राजा के, और बगीचा में पहुंच गए। राजा आराम करने के लिए आता था वहां, गर्मियों के दिनों में बगीचा बड़ा ठंडा था। एक पेड़ के नीचे बाहर पलंग बिछा हुआ था उस राजा का, और एक अंदर रूम में था। अम्मा कोई था नहीं, इसलिए गुरु चेला जो है कहा कि भाई आराम कर ले चेला से। कहा कि इस राजा का है बगीचा, कि राजा का है, कुछ बनना नहीं, कोई कुछ बोले तो बनना नहीं कुछ भी, सो जाए इसी पे। अब वो सो गया बाहर पलंग पे राजा के पे, और गुरुजी भीतर रूम में जो है उन्होंने पलंग पे राजा के पे सो गए। अब राजा आया और उसके साथ सिपाही और वे सब आए और देखा इसमें तो कोई ईश्वर है। उसको जो है कहा भाई कौन है तू, ये राजा के उसमें कैसे सो गया है, कौन है तू। कहा मैं जो है महात्मा हूँ, मैं संत हूँ, मैं जो है गुरु जी का चेला हूँ, फलाना जो है तमाम, और इतनी मार दी उसमें जो है तू यहाँ आके राजा के उसमें सो गया है। अब जो है खूब मार दी और वहां से उसको हटा दिया, और गुरु जी के पास पहुंचे। माँ जाके कहा भाई कौन है तू, राजा के यहाँ सो रहा है। ये मौन हो गए, बोले ही नहीं कुछ। राजा ने कहा कोई सिद्ध महात्मा छोड़ो। अब जो है वहां से है, अब वो उठा के वो चला गया और गुरुजी से कहता है गुरुजी हमें तो बड़ी मार पड़ी है। कहा कि तू कुछ बना होगा। कहा कि उन्होंने पूछा था कौन है, तो मैंने कहा ब्रह्मचारी हूं मैं, ऐसे चेला हूं मैं, फलान हूं, अमक हूं। तो हमने तेरे से मना किया था कुछ बनना नहीं, इसलिए बना है तो मार पड़ी है, तो बनेंगे तो मार बनने में ही पड़ रही है। जो बनता है वो बिगड़ता है, जो बिगड़ेगा वो दुखी होगा, और बनेगा जब सुखी अपने को मानेगा। तो इसलिए बनना कुछ नहीं है, ये बन जाते हैं तभी ये सब दुख आते हैं। मैं बन गए बस या व्यक्ति में तो दुख आ गए, शरीर बन गया, और सगे संबंधी दुख सुख आ गए। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 कलेश चढ़ बैठते हैं ऊपर। ये कलेश ही शांति से नहीं रहने देता, तो ये 5 कलेश कैसे शांति सुख से रहने देंगे। इसलिए जो है यह मन को आत्मा समझता है, उस आत्मभूत चित्त से अपने संकल्प के अनुसार अपने ही लिए गर्भ रूपी ग्रह, देश, काल, कर्म तथा द्रव्य आदि कल्पनाओं की भावना करता हुआ नाम आदि का निर्माण कर बनकर निर्माता बनकर वह अतिवाहिक देहधारी जीव अपने द्वारा कल्पित विभिन्न नामों से उन पदार्थों को और अपने को भी असत्य जगत रूपी भ्रम में बांध देता है। ये अनेक प्रकार की कल्पना करके और निर्माण कर लिया सबका। स्वप्न में जैसे सब बना दिए, पृथ्वी बना दी, घर मकान बना दिए, सूर्य भगवान बना दिए, चंद्रमा सब रात दिन सब बना लेता है माँ, सगे संबंधी सब बना लिए, निर्माण कर लिया कल्पना से, और उनसे बंध गया। बस दुखी हो रहा है, सुखी हो रहा है। अब जगने पर कहता है कुछ भी नहीं था, और माँ सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सत्य समझ रहा है, बंध जाता है। जैसे मिथ्या भूत स्वप्न में झूठे ही अपना उड़ना प्रतीत होता है। स्वप्न में अभी कभी आपने अपने को उड़ते हुए देखा होगा, तमाम जो है बड़े आनंद आता है उस उड़ने में, ऐसे शरीर को लेकर उड़ते हैं। कभी कभी आता है स्वप्न ऐसा, सबको आता होगा से। हाँ सबको आता है, स्वप्न में खूब उड़ते हैं। हाँ तो एक बार नहीं, रोज कभी कभी आता है वो जो है। हाँ सब उड़ते हैं और बड़ा आनंद आता है, ऐसे चलते हैं वो जो है गाड़ी के समान। रेल भागती है, हवाई जहाज भागता है, ऐसे भागते हैं, तो उसको देखता है उड़ना प्रतीत होता है। उसी प्रकार असत्य जगत रूपी भ्रम में ही यह जीव आत्मा मिथ्या विकास को प्राप्त होता जान पड़ता है। जैसे माँ उड़ नहीं रहे, अपने घर में सो रहे हैं, उड़ कहाँ रहे हो, परंतु देख रहा है खूब प्रत्यक्ष, सब दिख रहा है।
तो ऐसे ही ये जगत रूपी भ्रांति से अपने को जो है इसमें सब जान पड़ता है कि मैं ऐसा हूं, वह कभी उत्पन्न नहीं हुआ है। जैसे तुम स्वप्न में अपने कहाँ उत्पन्न हुए माँ, बिना उत्पन्न हुए, और माँ देख रहे हैं अपने को बिना उत्पन्न हुए दिख रहा है। चूंकि ये शरीर तो यहाँ सो रहा है, वो उड़ने वाला या गंगा नहाने वाला शरीर कहाँ है, वो तो कल्पना का है, तो वो उत्पन्न ही नहीं हुआ। उत्पन्न होता तो फिर तुम्हारे साथ रहता वो तो स्वप्न के साथ उत्पन्न हुआ, स्वप्न के साथ नष्ट हो जाता है। तुम स्वप्न से पहले भी थे और स्वप्न के बाद में रहते हैं। इसी प्रकार या शरीर से पहले थे और इसके बाद में भी रहते हैं। तो तुम सत्य है कि ये शरीर सत्य है? इसलिए ये शरीर तो रहने का मकान है। ब्रह्मांड रूपी ब्रह्म के उदित होने पर ही इसमें कभी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। ये जो है ये भ्रांति है, ब्रह्मांड रूप सब, और इसमें मैं मेरे देखने वाला ये सब जो है कुछ उत्पन्न न होने पर भी सब कुछ देख रहा है। उत्पन्न हुई कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। अब किसी वस्तु को तुम देखो, ये संसार कब उत्पन्न हुआ है, कोई दिखाई देती है? कब जो है बच्चा बन जाता है और कब जो है वहाँ जन्म लेके और बढ़ने लग जाता है। तो ये कब तुम्हारे बाल पक गए, कब बुढ़ापा आ गया, कोई देखा है तुमने कब आया? ये सब एक एक क्षण में हो रहा है। सब कोई बनती हुई वस्तु नहीं देखी, नहीं तुमने बुढ़ापा होता हुआ देखा है कभी? नहीं देखा। केवल अनंत निर्मल ब्रह्माकाश ही सर्वत्र विद्यमान है। जो ब्रह्माकाश है, चिदाकाश है, परमात्मा आत्मा है, वही विद्यमान है और दूसरा है नहीं। संकल्प द्वारा निर्मित नगर के समान यह दृश्य प्रपंच सत्य सा प्रतीत होता है, होने पर भी असत ही है। स्वयं उदित हुआ यह प्रपंच उस चित्र के समान है। ये सब कही न जाए कहा कहिए, शून्य भीत पर चित्र रंग नहीं, तन में न चितार चितेरे। शून्य भीत पर और रंग और कोई वो है नहीं, और जो लिखने वाला है तन में न, उसका शरीर नहीं है, और उसने सब जो है ये दिखा दिया, लिख दिया सब। अब ये संसार शून्य है और इसी पे ये सब शून्य भीत पर ये दिख रहे हैं सब मूर्ति बन बन के, और रंग और जो है वो रूप कुछ है नहीं, और देखने वाले का शरीर है नहीं। तन में न चिता चेरे, शून्य भीत पर रूप रंग नहीं, शून्य भीत है। शून्य में ही तो ये पर्दा पे जैसे मूर्ति दिखती है, तो ये पर्दा में मूर्ति है कि वह प्रकाश में? प्रकाश में नहीं, पर्दा पे नहीं, वह फिल्म में भर रही है। जो फिल्म में है कि आ रहा है वो प्रकाश, और उसमें संस्कार पड़े। अब ये संस्कार तुमको पर्दा पे दिख रहे हैं। ऐसे तुम्हारे पीछे आत्मा है और चित्त की वृत्ति में है कि, और ये ब्रह्मरूपी पर्दा पे सब दिख रहा है, ये सब दिख रहा है। तब ये संस्कार ही तुम्हारे अंदर से निकल के और इसमें दिखते हैं। इसलिए जिसका किसी चित्रकार ने न तो निर्माण किया है और न उसमें रंग ही भरा है, यह बिना बनाए ही बनकर अनुभव में आ रहा है, और सत्य न होकर भी सत्य सा प्रतीत हो रहा है। ये बार बार कह रहे हैं। इसलिए जो है हे राम जी, ये जो है सब समझ लिया तो फिर सब कुछ करते हुए भी और जो है आप इसमें बनेंगे नहीं। सर्वथा वर्तमानों पे न च भूयो स जायते, ये समझ लिया तो फिर जन्म नहीं होगा। बस अपने स्वरूप में, चूंकि जन्म और मृत्यु शरीर के होते हैं, तुम्हारे थोड़े होते हैं। जीव का ही जन्म नहीं होता है। ये तो शरीर में 5 भूतों से संबंध जन्म बोला जाता है, और 5 भूतों का वियोग मृत्यु बोली जाती है। तो जो है ये 5 भूतों से जो है मिलना और बिछुड़ना कर्म के अनुसार होता है।
तो 5 भूत भी कहाँ मरे, ये उसमें मिल जाते हैं 5 भूतों में। तो मृत्यु सिद्ध नहीं होती है। किसी ने मृत्यु देखी है? देखी है तो देखने वाला पहले होता है। तो वो उसने कहाँ देखी? मानते हैं, उसको जानते नहीं, मानते हैं, मान लिया। और मानित तो सब अज्ञान है, अमानित तो ज्ञान है। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करें उन्हें सब छा जा। अब इनको जो है ज्ञान हो गया तो जो कुछ कर रहे हैं वो सब छा जाता है उनको, जो है माने उनको न पाप लगता है न पुण्य लगता है, समर्थ है भी। जैसे है जो है गंगा जी में कितने गंदी नाले जाते हैं, जो भी पवित्र रहती है, गंदी नहीं होती है वो। सूर्य भगवान जो है मुर्जे को भी जलाते हैं और आहुति डालते हैं, उस सुगंधी वाली सामग्री को भी जलाते हैं, तो उससे पवित्र नहीं होते, उससे गंदे नहीं होते हैं। सुंदर संशय दूर भयो सब, जो कछु साधु करे सोई छा जा। जब ज्ञान हो जाता है वो साधक जो कुछ करता है सब छाता है उसको, और छा जाता है माने सब में असंग रहता है। चूंकि अब उसने अपने देह अभिमान को गला दिया, जो मैं बने बैठे हैं ये मैं को उसने नष्ट कर दिया। चूंकि मैं तो अज्ञान है, ये मैना ने मैना कहा तो मोल हुआ 10-20, बकरा ने मैं कहा तो कबीर कटाया शीश। जो मैं कहते हैं उनके सिर कटते हैं, और मैना कहती है तो उसका बड़ा मोल हो जाता है, बड़ी कीमती बन जाती है। तो मैना बनाओ, मैं मत के बस जो है अपने में मैं बने और दुख आए, सब मृत्यु आएगी और जो है दुख आएंगे और अज्ञान आ जाएगा। इसलिए जो है ये मैं को मिटाने के लिए 2 मार्ग हैं। एक तो ज्ञान से मैं मिटेगा और एक भक्ति से भी मिटता है। सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काऊ। तो राम का सहज स्वभाव है, जब भक्त बन गए तो अभिमान को नहीं रहने देगा। और अभिमान नहीं है तो फिर तो आप आत्मा है, जीव आत्मा कहाँ है? ये अभिमान जो है अहंकार ही तो जीव बनाता है। ये तो तुम्हारा दर्पण है, और दर्पण में अपने में डाल के और जो है अपने को देखते हैं ये मैं हूं। जैसे दर्पण में अपने को देख रहे हैं आप, ये मैं हूं, दूसरा थोड़ी समझते हैं, उसको मैं ही समझते हैं। इसी प्रकार या बुद्धि रूपी दर्पण में अपने को अहंकार रूपी दर्पण में डाल के आत्मा को मैं कहते हैं, और अहंकार को शरीर में डाल देते हैं, और या शरीर को सब मंदिर से जोड़ देते हैं। ये सब दुख में आ गए। तो ये जब तक मैं भक्ति के द्वारा मारा चाहे ज्ञान के द्वारा मारा, अब ज्ञान कठिन लगता है तो भक्ति तो सरल है क्या? कोई सरल नहीं है। फिर तो जो है जन्म और मरो, बस 2 ही तो काम है। इससे छूटेंगे नहीं, और इनसे छूटना है तो भक्ति करो या ज्ञान प्राप्त करो। और ये इतने कठिन कठिन काम संसार के कर रहे हैं, वे कठिन नहीं लगते हैं। हाँ, और ये संसार का भजन बहुत कठिन लगता है। कितना सरल है, सरल सुगम उपाय है भाई। भक्ति मोर पुराण सुत गाई, जो परलोक यहाँ सुख चाही, सुन मम वचन हृदय दृढ़ ग्रही। तो मेरी जो भक्ति करते हैं यहाँ भी सुखी रहते हैं, परलोक बन जाता है। दोनों को सुधार लेता है, और नहीं ये दोनों को बिगाड़ लेता है। पूरे जीवन यहाँ भी शांति सुख नहीं मिलता है, और परलोक तो बनेगा नहीं उसका। काम अच्छा सुख सपने नहीं, बिना संतोष न काम न साई। इसलिए जो है भक्ति करो या ज्ञान। ज्ञान में जो है अब ज्ञान हो गया, ज्ञान तो ये समझना है चूंकि तुम्हारी आत्मा ही परमात्मा है, कोई दूसरा तो है नहीं। तो नहीं जानते थे, जब तक उसको अलग समझते अपने से, तो दूसरे की भक्ति ज्यादा होती है कि अपनी ज्यादा होती है? और अब अपने को जो है वो परमात्मा आत्मा ही है, इसलिए जो है वो परमात्मा आत्मा है। अब अपनी भक्ति करो, इसलिए जो है अपनी भक्ति और ज्यादा होती है। जैसे अपनी सेवा ज्यादा होती है और दूसरे की सेवा करने में कंटाला आता है, अपनी रात दिन करते हैं। इसी प्रकार है विमल ज्ञान जल जब सुनाई, तब रहे राम भगत और छाई। फिर तो राम भक्ति तुम्हारी दूर होगी नहीं,
बस विमल ज्ञान हो गया तो अपना स्वरूप हो जाए, उसे छोड़ ही नहीं सकते, उससे अलग हो ही नहीं सकते। तो है स्वस्वरूप अनुसंधान भक्ति, इसलिए है स्वस्वरूप में पहुंच गए, अनुसंधान करते रहो। गागर में सागर भरा हुआ है, इस समय अर्थ महान है, पूर्ण श्रद्धा से सुनो। होवे आत्मज्ञान, ये जो है ऐसा शास्त्र है, इस समय श्रद्धा से सुनेंगे तो आत्मा का, परमात्मा का वास्तविक ज्ञान हो जाएगा। और ज्ञान हो गया तो सब दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी, फिर कोई दुख रहेगा नहीं। श्री सतु गुरु का शिष्य जीव जब आवे शरण में, सतगुरु का जब शिष्य बन जाता है, शरण में आता है, तो नसी निशा सब मोह की निज स्वरूप में जागरण, अपने स्वरूप में जग जाता है और मोह की निशा ये सब जो है नस जाती है, समाप्त हो जाती है। फिर ये मोह निशा नहीं रहती है। जिस समय जो जाग के बड़े दुख पा रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं, जगह स्वप्न जो भासता उसका विसर्जन अब हुआ। अब ज्ञान होने पर ये जो संसार रूपी जो स्वप्न के समान भास रहा था, इसका विसर्जन हो जाता है। अद्वैत पूर्ण आत्मा है, अनुभव हुआ सदगुरु कृपा। ये सदगुरु की कृपा से अद्वैत अपना वास्तविक स्वरूप, आत्मा अपना स्वरूप है, ये कृपा से भगवान के गुरु की से प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये जागरण में पहुंच गया। ये स्वप्न है, ये वास्तव में ये जागरण नहीं है, ये परमार्थ में जो है स्वप्न है, और वो व्यवहार में स्वप्न है। इसलिए उस समय से जग के इसमें आके आप जो है अपने को सत्य मानते हैं, उस समय मिथ्या मानते हैं। इसी में से अपने में अब आत्मा में जाएंगे तो इसको मिथ्या मानेंगे, उसको सत्य मानेंगे। इसलिए जो है दो मार्ग हैं मनुष्य के, परमार्थ है और व्यवहार। अब ये व्यवहार और परमार्थ दो ही मार्ग हैं। अब जिन्होंने व्यवहार को सुधार लिया उनका परमार्थ सुधर गया। व्यवहार को ही सुधारना है, परमार्थ तो सुधरा हुआ है। ये व्यवहार ही जो है बिगड़ा हुआ है तो परमार्थ बिगड़ जाता है। इसलिए व्यवहार को सुधारना है। जिसने नहीं हासिल किए उसका जन्म है भूभार। उसने तो यह पृथ्वी पर जन्म लेकर पृथ्वी का भजन बन गया। पृथ्वी माता कहती है बड़े बड़े जो दुष्ट हैं और वो पर्वत हैं बड़े बड़े, उनसे मेरे को भजन नहीं लगता है, परंतु कोई एक भी दुष्ट और ऐसा हो जाता है तो पापी, उसका भजन मेरे पर सहन नहीं होता है। इसलिए ये दोनों मार्ग व्यवहार और परमार्थ जिन्होंने नहीं सुधारा तब ये पृथ्वी के भजन बन के और जो है यहाँ जन्म लिया है। इसलिए जो है ये हासिल करना है, व्यवहार को सुधार के अब परमार्थ की माने उन लोकों में जाओ या अपने स्वरूप को जान के मुक्त हो जाओ। ये दो ही तो बातें हैं। व्यवहार में हो कुशल यह सीख लीजिए राम से। राम ने अपना कैसा व्यवहार किया, माता के साथ, भाइयों के साथ, पिता के सगे संबंधी सब दुश्मन के साथ भी कैसा व्यवहार किया उन्होंने, ये भगवान राम से सीख लीजिए। परमार्थ भी बन जाएगा। इसलिए जो है उससे आपका परमार्थ भी बन जाएगा, व्यवहार भी सुधर जाएगा, तो नहीं दोनों बिगड़ जाते हैं। इसलिए सेवा करो निष्काम से। व्यवहार सुधारना है तो निष्काम सेवा से व्यवहार सुधरता है। सकाम थे तो वो लोभ आदि कामना अपनी बिगाड़ती है। सब जब निष्काम परमात्मा समझ के उसके लिए करते हैं तो ये जो है व्यवहार भी सुधर जाता है, परलोक भी बन जाता है। जिसने नहीं हासिल किए उसका जन्म है भूभार। ऐसा नहीं किया तो भूभार बन जाता है।
व्यवहार में हो कुशल, यह है भगवान राम ने जो है सब कर करके बतलाया। व्यवहार बना लिया उसने, चूंकि ये काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि जितने भी हैं ये सब बड़े जन्म जन्म से पीछे पड़े हुए हैं और ये ऐसा नरक के द्वार हैं, बार बार इसमें डालते हैं और जन्म देते हैं और मृत्यु में दुख में डालते हैं। काम क्रोध लोभाद मद दंभ द्वेष पाखंड मान मोह मत सर सभी बैरी बड़े प्रचंड, ये बड़े प्रचंड बैरी हैं सबके हैं और बड़ा दुख देने वाले हैं। इसलिए कामना ईश्वर की करो, ये बदलना है बस। संसार की कामना बैरी बन के दुख में डाल देगी, ईश्वर की कामना सुख में डाल देगी और बड़ा मित्र बन जाएगी तुम्हारी। क्रोध जो है, क्रोध से अपने संसार की तरफ से मन को हटाकर और परमात्मा में लगाओ। ये आमे जब अपने उनसे पर क्रोध करना है, इसलिए जो है काम क्रोध बदलने हैं ये। चूंकि बिना हो सके जो है सोचिए पिछुन अकारण क्रोधी, कारण से तो क्रोध करना ही पड़ेगा। इसलिए अकारण का क्रोध जो है वो तुम्हारा दुश्मन बनता है और कारण से करेंगे तो वही मित्र बन जाता है। इसलिए क्रोध भी जो है ये मित्र बन जाएगा। चूंकि अपने इस मार्ग पर चलना, ये मार्ग छोड़ना है, तो ये जो है मन इधर जा रहा है तो उसको रोकना है। लोभाद मद, ये मद है और लोभ है, तो लोभ परमात्मा की तरफ उसका करना है, इधर से लोभ छोड़ना है और परमात्मा की तरफ लोभ करेंगे तो उसकी तरफ उसको पाने के लिए प्रयत्न करेंगे। और मद, उसी में मद नशा चढ़ना चाहिए भक्ति का, ये व्यसन का नशा नहीं। और ये दंभ दमन करना है, ये दंभ करेंगे संसार के लिए तो जो है दुख में डाल देगा। और इंद्रिया मना सबका दमन करेंगे परमात्मा के लिए तो सुख में पहुंचा देगा। तो ये सब जो है इस पाखंड, अब ये पाखंड जो है करेंगे, चूंकि कपट छल यही कराता है, कुछ इच्छा है संसार की, तो ये सब मान मोह, अब अपने को जो है परमात्मा से जोड़ेंगे तो ये मान और मोह सब गल जाते हैं। मत्सर सभी बैरी हैं, ये संसार की तरफ चलते हैं तो दुख देने वाले हैं, और जो है परमात्मा की तरफ चलेंगे तो यही सुख देने वाले बन जाएंगे। बहुत काल पीछे पड़े लेना दीनी चैन, ज्ञान शस्त्र सत गुरु दियो भागी सब रिपु सेना। ये सब सेना भाग जाती है ना कि, और बड़ी सेनाएं सकी। तो पांडवों की सेना ज्यादा थी कि ये दुर्योधन की ज्यादा थी? कैसे कैसे माना बैठे हैं, और ये सब अज्ञान की सेना, धृतराष्ट्र की सेना है, इनसे सबसे युद्ध करना है। ये महाभारत इसी में होगा, क्योंकि धर्म का क्षेत्र कर्म का क्षेत्र ये मनुष्य शरीर है, और इसी में ये दुश्मनों को मारना है जो चैन नहीं लेने देते हैं। कितने जन्म बीत गए दुख देते देते, इसलिए उसके लिए ये सब सेना गुरु शस्त्र से ज्ञान रूपी और हथियार से इनका जो है सबका नाश होता है, और कोई उपाय नहीं है। इसलिए ज्ञान सत्संग में मिलता है, और सत्संग जो है आके रोजीना सुनेंगे तो ये सब काम क्रोध सब मारे जा रहे हैं, और आपका जो स्वरूप है सबसे असंग, उसकी स्थापना हो रही है। इसलिए आके और इसको जल्दी से अपने श्रद्धा पूर्वक सुनो। आगे विचार कर दें। श्रीमन नारायण 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 भज